नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आईडी इनसाइड में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो कहीं जगह तो विकास देखे नहीं जाते हैं, विकास हो नहीं पाते, लेकिन कई ऐसी भी जगह है जहां जिम्मेदार विकास तो करना चाहते हैं लेकिन चाह कर भी वो अपना काम नहीं कर पाते। जी हां, ऐसा ही कुछ मामला झाबुआ के पेटलावत से सामने आ रहा है, जहां कई ग्राम पंचायतों के सरपंच अपने ग्राम के मुखिया बनने पर पछतावा महसूस कर रहे हैं। उन्हें सरपंच बनना एक गलती करने जैसा लग रहा है। पढ़े लिखे सरपंच अपने गांव वासियों की सेवा के मकसद से इस पद पर आसीन हुए, लेकिन अब उन्हें यही पद रास नहीं आ रहा है। इसका कारण ये है कि उन पर कोई धांधली का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि दरअसल 77 पंचायतों के सरपंच की यही कहानी है, जिन्हें अपनी ग्राम पंचायत में विकास कार्य के लिए बजट ही नहीं मिल पा रहा। नए निर्माण कार्य के लिए सरकार से राशि का भुगतान न होने से सरपंच संघ परेशान है। ग्रामीणों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसका समाधान वे नहीं कर पा रहे हैं। वहीं इस मामले में कलेक्टर ने कहा कि पिछले काम पूरे होने के बाद आगे की स्वीकृति दी जाएगी। पुराने काम अधूरे पड़े हैं, जिनकी राशि दी जा चुकी है। दूसरी ओर सरपंच बदले जाने से यहां समस्या हो रही है। बहुत ही परेशानी है। ना तो पीने का पानी है, ना माल ढोर के लिए पानी की व्यवस्था है। और वहाँ की जनता ने मुझे इतनी उम्मीद से सरपंच के लिए चुना कि जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकती हूँ, पर आज मैं उनके सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता यूँ कि आज मैं शिक्षित हो के मैं कुछ काम नहीं कर पा रही उनके लिए। ग्राम पंचायत में साल भर हो गए हम सरपंच बने, अभी तक ऐसा कोई विकास कार्य हमने नहीं करवाया जो कि हम जनता को बता सके। दूसरी बात हमारी ये है कि अब हम आज आए हैं कलेक्टर कार्यालय, तो जिला सीओ से मिले भी से हैं हम, तो बोले कि 20 काम आपके पूर्ण कर लो, उसके बाद में आप नया काम स्वीकृत करवा सकते हो। तो उनका भुगतान होगा तो ही तो पूर्ण होंगे। अगर उनका भुगतान ही नहीं होगा तो सीसी जारी हो गया कहाँ से, तो काम ऑनलाइन हटेंगे कहाँ से। तो 20 के 20 ऐसे कैसे ही रहेंगे वो, तो इन कामों को बढ़ाया जाए या फिर हमारे जो भुगतान है वो भुगतान बकाया वो भुगतान किया जाए। समस्या तो बहुत सारी है अपनी पंचायत में। हर समस्या को तो समाधान सरकार भी नहीं कर पाएगी और हम भी डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। मांगते मांगते हमारे कार्यकाल निकल जाएगा। मैं शिक्षित हूँ, मैंने 12th कर रखा है और मैंने रात दिन मेहनत करी, मैं सरपंच बना। आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने सरपंच बनने के बाद में मेरा करियर खराब कर लिया। मेरे को कम से कम एक दिन में 10 लोग मेरे को आवास के लिए परेशान करते हैं, सरपंच मकान दे, सरपंच मकान दे। क्या मेरी जमीन बेचूं? मतलब मैं कहाँ से डिमांडें पूरी करूँ? इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ सरकार कोई भी हो, कैसी भी हो, या तो हमको अच्छे तरीके से निभाए या हम उसका विरोध करेंगे। हम सभी यहाँ एकजुट होकर कलेक्टर मैडम से मिलने आए हैं ताकि जो हमारी मांगे हैं वो इनको बताई जाए मैडम को, क्योंकि हम जो कार्य करवाना चाह रहे हैं आज तक सरकार ने हमें कोई भी कार्य नहीं दिया गया। हमें ये बहाना बनाकर बता दिया जाता है कि आपके यहाँ 20 से अधिक कार्य बाकी है, तो हम उसका क्या करें। अगर हितग्राही नहीं करना चाहता है तो उसके ऊपर अपन कोई दबाव तो बना नहीं सकते हैं, लेकिन हम जो बेहतर कुछ और करना चाहते हैं तो वो कार्य हमको क्यों नहीं दिए जा रहे। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें काम दिया जाए। हमारी ग्राम पंचायत के अंदर नीचे स्तर पे जो सरकार चाहती थी कि नीचे स्तर पर कार्य हो, और सरकार की मंशा अनुसार यहाँ पर अभी तक कोई मुझे धरातल पे कोई कार्य नहीं दिख रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो गांव के अंदर पलायन रुके, नए कार्य हो। इसको लेकर हम सरपंच लोग बहुत उत्साह से, मतलब 9 महीने से सोच रहे थे कि भाई काम होगा, और वो 20 काम का जो बाध्य है वो तत्काल 20 काम वो है जो पूर्ण होंगे तो आपको नए कार्य मिलेंगे, वो नरेगा के, तो वो हटता है तो ही हम लोग वो कार्य कर पाएंगे, नहीं तो हमारे तो 5 साल ऐसे निकल जाएंगे। कुछ सरपंच आए थे हमारे यहाँ पे पेटलावत ब्लॉक से, और उनके द्वारा ये मांग रखी गई थी कि काफ़ी काम जो है वहाँ पे पेंडिंग है, और एक्चुअली में ये है कि जो शासन के दिशा निर्देश हैं उसके अनुरूप ही हम लोग नए कामों को स्वीकृत कर सकते हैं। और जो नरेगा की गाइडलाइंस हैं उसके अंतर्गत यदि पूर्व में एक नियत सीमा के कार्य संचालित हैं तो हम लोग नए काम नहीं ले सकते हैं। यही हमने उनको भी समझाया है। आपने किस तरह की समस्या जो है लगभग 77 ग्राम पंचायतों में बनी हुई है। झाबला के पेटलावत क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, जहां पर ग्राम पंचायत के सरपंच वहीं ग्रामीण सभी लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि सरपंच काम करना चाहते हैं लेकिन काम करने के लिए बजट की स्वीकृति उनको नहीं मिल पा रही है। तो चलिए फिलहाल अब खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता हितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेश, झाबुआ के पेटलावत से सामने आ रहा है पूरा मामला। कई ग्राम पंचायत के सरपंच और उन्हीं के साथ ग्रामीण भी परेशान है। कहाँ कहाँ की ये पंचायतें हैं? जी, मैं बताना चाहता हूँ कि सरपंच को बने 9 महीने, सरपंच बने हुए 9 महीने हो गए हैं। इनके पास ना तो अधिकार है कुछ, ना काम करने का अधिकार मिला हुआ है, ना तो काम सैंक्शन होते हैं और ना काम कुछ कर पा रहे हैं, और ना कभी विकास कार्य कर पा रहे हैं। सरपंच लोगों का ये दिक्कत आ रही है। हितग्राही भी परेशान हो रहे हैं गाँव में। जी जितेश, तो कौन कौन सी ग्राम पंचायतें मैं नाम जानना चाहूंगी?
जी, आनंदगढ़ी, कुड़वा से ये अपने केसरपुरा और इस धनपुरा, ऐसी पंचायतें हैं, बहुत सी पंचायतें हैं जहाँ पर काम अभी खुलकर काम नहीं कर पा रहे लोग। तो यहाँ पर जो पूर्व में सरपंच थे, क्या उनसे बातचीत नहीं की गई इस मामले में? क्योंकि बताया जा रहा है जब नए सरपंच जाते हैं, कलेक्टर को भी उन्होंने आवेदन दिया है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि पुराने कार्य जो है अधूरे हैं, जब तक वो पूरे नहीं होंगे आगे की राशि उनको नहीं दी जाएगी। तो पुराने सरपंच से क्या इस बारे में अभी तक चर्चा की गई है? जी, मैं बताना चाहता हूँ कि ये सरपंच जो पुराने भुगतान हो नहीं पाया है जिस कारण, और उसके बाद में जो पुराने काम अधूरे पड़े हैं उसको पूरा करने के बाद उसको काम आगे दिया जाएगा। तो पुराने काम जितेश, पुराने काम अधूरे क्यों पड़े हैं? क्या उनके लिए कोई राशि नहीं दी गई थी, या फिर दी गई थी तो जो पहले के सरपंच थे उन्होंने कुछ धांधली की थी? जी, इस तरह की धांधली जो कुछ पेमेंट पुराने सरपंच लोगों द्वारा निकाल लिया गया है, और कुछ निर्माण काम के राशि नहीं आने के कारण अधूरे पड़े हुए काम। चलिए ठीक है, तो आगे किन किन लोगों से अभी तक शिकायतें की गई है? क्योंकि काफी संख्या में ग्राम पंचायतें, लगभग 77 ग्राम पंचायतें ऐसी बताई जा रही है जहां पर ये समस्या बनी हुई है। जी, मैं बताना चाहता हूँ, सरपंच लोग जो है कुछ पुराने काम पड़े और अधूरे पड़े हैं, जिसके कारण लोगों का भुगतान नहीं हो पा रहा, जिससे हितग्राही का कोई काम नहीं मिल पा रहा है। तो अभी किन किन लोगों से शिकायत की गई है इस मामले में, और क्या कुछ कहना रहा उनका? जी, जिला पंचायत जनपद सीईओ का शिकायत की गई है, कलेक्टर को भी शिकायत की गई है, इसमें जिला जनपद सीईओ को भी बताया गया है, अवगत कराया गया है। चलिए ठीक है, तो अगर बात करें जितेश, तो लगातार देखने को मिल रहा है कि समस्या काफी बनी हुई है, लेकिन समाधान सरपंच नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो मजबूर है। चलिए, हमारे साथ सरपंच जुड़ चुके हैं फिलहाल, कांतिलाल जी। कांतिलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी, धन्यवाद मैडम। जी कांतिलाल जी, क्या कुछ समस्या आपके साथ बनी हुई है? हमारी ये समस्या है कि जैसे कि 20 काम का जो टारगेट दिया, बोले 20 काम से अधिक अगर पेंडिंग रहते हैं तो कार्य नहीं दिए जाएंगे। मैडम, ये अक्सर गलत है क्योंकि ये हितग्राही वाले कार्य है, हितग्राही के व्यवस्था अनुसार वो कार्य करता है, तो ये कार्य के ऊपर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो कार्य अगर हितग्राही की आवश्यकता है तो वो काम करेगा, अगर नहीं आवश्यकता वो नहीं कर पा रहा, अगर उसको कुछ कमी रही है तो वो नहीं कर पाएगा उसकी व्यवस्था अनुसार। जिम्मेदारों का कहना है कि 20 कार्य पूरे किए जाए, उसके बाद ही आगे के आपको काम दिए जाएंगे, लेकिन 20 कार्य आखिर पूरे क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्या राशि अभी तक नहीं दी गई है आप लोगों को आगे से? आगे से राशि दी जा रही है, और ये मैडम गलत है क्योंकि 20 कार्य के ऊपर वाला प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि पंचायत काफी बड़ी होती है, उसमें अगर 20-20 कार्य देंगे तो किस ऐसे कैसे कार्य चलेगा। और कार्य अगर मान लो सार्वजनिक कार्य 20 से अधिक है तो अपन मानते हैं हाँ यार ये कुछ अपनी कमी है, अपन को पूरा करवाना है, लेकिन जो हितग्राही वाले कार्य है ये इसमें 20 कार्य में नहीं जोड़ना चाहिए। चलिए ठीक है, तो कांतिलाल जी, आखिर समस्या कहाँ पे आ रही है? क्योंकि जिस तरह से जिम्मेदार से बात करना चाह रहे हैं वो बार बार यही गिना रहे हैं कि 20 कार्य आपके पूरे नहीं है, कार्य होंगे जब जाके आपको आगे का काम दिया जाएगा, बजट दिया जाएगा। तो आखिर धांधली कहाँ पर हो रही है? क्या उन लोगों ने आगे से 20 कार्य के लिए राशि नहीं दी थी, और या फिर ऐसा हुआ कि दी थी राशि लेकिन जो पूर्व के सरपंच थे उन्होंने कुछ धांधली की हो? ये मैडम सर मामला तो यही है क्योंकि पूर्व सरपंचों द्वारा अगर ये कार्य जुड़वाए गए हैं उन्होंने उनको समय पे पूरा करवाना था, क्योंकि इस समय ऐसा प्रतिबंध नहीं था 20 कार्य वाला। ये जो 20 कार्य वाली जो प्रणाली बनाई है शासन ने, यही गलत है। ये 20 कार्य वाला मामला हटाना चाहिए और कार्य को और बढ़ाकर देना चाहिए। रोज मान लो हम पानी के लिए कार्य करना चाहते हैं तो कहाँ से कर पाएंगे अगर ये 20 कार्य वाले ने मूलभूत सुविधाएं हो ही नहीं पाएगी अपनी। हितग्राही वाले कार्य इनको गिनना ही नहीं चाहिए, इसमें सार्वजनिक काम 20 हो तो अलग बात हो जाती है। चलिए ठीक है, कांतिलाल जी आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ राजू आनंद जी जुड़ चुके हैं जो कि खेड़ी ग्राम पंचायत से सरपंच है। राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी राजू जी, जानना चाहूंगी आपके साथ क्या कुछ समस्याएं बनी हुई है? जी, मेरी ये समस्या है, जब इन्होंने 20 काम का सर्कुलर बना लिया कि काम से आपको ज्यादा नहीं मिलता। मेरी पंचायत में इससे ही नहीं, मैंने तो काम 0 पे है, मैंने 20 काम भी नहीं है, मेरे पूरा खत्म, फिर भी मेरी पंचायत में कुछ काम नहीं दिए गए। तो मैं एक 5-6 महीना से घर ही बैठा, ये जैसे जनता को क्या जवाब दे। तो आपको भी क्या यही सब जवाब दिए जा रहे हैं? जैसे कि अगर अभी हमने बात की है कांतिलाल भाबर जी से, उनका कहना है कि वहां उन लोगों को कहा जा रहा है कि 20 काम आप पहले पूरे करो, तो क्या जिम्मेदार आपको भी यही जवाब देते नजर आ रहे हैं? जी।
तो फिर आपने आगे क्या शिकायत की आगे, क्योंकि देखा जाए तो ये तो पूर्व सरपंचों की धांधली है कि उन्होंने 20 कार्य को समय रहते पूर्ण नहीं किया। अगर वो पूर्ण कर लेते तो आगे आपको जो चीज गांव में करनी हो, जो सुविधा आपको गांव में देनी चाहिए थी, वो आपको मिल पाती, उसका बजट भी आपको मिल पाता। तो क्या पूर्व सरपंच के बारे में अभी तक कोई चर्चा हुई है? जी मैम, हमारे पूरे से क्या, हमारा तो काम भी नहीं है ना, काम भी खत्म हो गया पहले, घर भुगतान भी करवा दिया हमने। तो फिर आखिर आपको क्यों नहीं मिल रही? ये आपने सवाल नहीं किया उन लोगों से कि हमारे तो कोई 20 कार्य भी अधूरे नहीं है? 25 पंचायत का रेशा बिगड़ा हुआ है तो उसको नहीं है, हमारा तो बिगड़ा हुआ नहीं है, खत्म है, तो हमको मिलना चाहिए ना। तो आपको भी ये जवाब क्यों दिया गया जब 20 पंचायतों का? आपने उनसे बोला नहीं कि 20 कार्य तो हमारे कोई है ही नहीं, हमारे तो कार्य 0 है, फिर आपने हमें क्यों नहीं भुगतान किया? नहीं सुनता है ना, यहाँ पे बोलते हैं तो बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं कि जिला से होते हैं, जिला वाले पे पास हो जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं होते। तो एक गुमराह करने का वो सिस्टम बना रखा। चलिए ठीक है राजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। कांतिलाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। कांतिलाल जी, आपसे मैं चर्चा कर रही थी, लगातार बोला जा रहा है कि 20 कार्य आपके पूर्ण नहीं है इस वजह से, और देखा जाए तो पूरी धांधली जो है पूर्व सरपंचों की है, लापरवाही हम उनको कहेंगे, क्योंकि अगर वो समय रहते कार्य को पूर्ण कर लेते तो इस तरह की समस्या नहीं बनती। क्योंकि कलेक्टर का तो साफ तौर पर कहना है कि हमें सरकार से ये निर्देश है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पूरी गलती पूर्व सरपंचों की नजर आ रही है कि अभी तक पूर्व सरपंचों से इस बारे में चर्चा की गई है या फिर किसी तरह की कार्रवाई उन पर? कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है शासन। अगर कार्रवाई करती तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। वो 20 कार्य जिनके कार्यकाल में पेंडिंग है, वो कार्य जितने भी कार्यकाल पेंडिंग है वो उनको पूरा करवाना चाहिए। तो क्या आपने ये चर्चा कलेक्टर से की है? बताया जा रहा है आपने आवेदन दिया था कलेक्टर को, तो क्या आपने ये बात कलेक्टर से बोली है कि ये हमारे कार्यकाल में नहीं बल्कि पूर्व सरपंच के कार्यकाल में 20 कार्यों की स्वीकृति हुई थी जो कि उन्होंने पूरा नहीं किया? जी, ये भी चर्चा करी, लेकिन मैडम का कहना है हमके जो शासन के दिशा निर्देश है उसी के आधार पर हम तो कार्य करेंगे, उनका ये कहना है। चलिए ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कांतिलाल जी, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। हमारे साथ जितेश लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता जितेश। सरपंचों से भी हमने चर्चा करना चाहा है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब कलेक्टर को आवेदन दिया जाता है तो उनका कहना है कि 20 कार्य आपके पूरे नहीं है, अगर वो पूरे हो जाते हैं तो आगे का बजट जो है आपको दिया जाएगा। लेकिन धांधली देखी जाए तो वर्तमान सरपंचों के सामने नहीं आ रही है बल्कि पूर्व सरपंचों के सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं अब जरूरत है कि पूर्व सरपंचों से चर्चा की जाए। जी, मैं बताना चाहता हूँ, जो पूर्व सरपंच है उन लोगों ने काम अपूर्ण करके नहीं कर पाए हैं अभी तक, जिसके कारण कि बहुत से काम अधूरे पड़े। इस कारण कई गाँव का रेशा बिगड़ा हुआ है, जो इस गाय को काम नहीं मिल पा रहे हैं और नए काम भी नहीं खुल पा रहे हैं इस कारण। तो पूर्व सरपंचों से क्या अभी तक किसी भी जिम्मेदार ने चर्चा नहीं की है? क्या ग्रामीणों ने या फिर वर्तमान सरपंच ने अभी तक पूर्व सरपंचों से चर्चा की है? जी, इन्हें अपने जनपद सीओ को बताया, अवगत करा गया है, लेकिन उन्होंने बोले कि पूर्ण होने के बाद ही कुछ काम चालू स्वीकृत किए जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो वर्तमान सरपंच है, क्या वो सरपंच बने तब से अभी तक एक भी कार्य गाँव में नहीं किया गया है? इनका विकास कार्य, इनको गाँव वाले बहुत सारे गांव में विकास नहीं हो पा रहे हैं, इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि साल भर से सरपंच बनने के बाद भी इनके द्वारा कुछ कार्य नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो उनकी मजबूरी इस वजह से काम नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन क्या जिम्मेदारों ने अभी तक पूर्व सरपंच से चर्चा करना चाहा है? क्या किसी भी जिम्मेदार ने अभी तक कोई आश्वासन तक नहीं दिया? जी, इस प्रकार की अपने जनपद में ये जाते हैं, एस्टीमेट बना के काम दिए रखे हैं, लेकिन उसको स्वीकृत भी नहीं किए जा रहे हैं। और जनपद अध्यक्ष, जिला सीओ, एचएम साहब जाके आश्वासन दिया जाता है कि काम खोले जाए, पानी की समस्या दूर की जाए। पानी की समस्या भी भयंकर हो रही है गाँव में, 77 पंचायतों में पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है, और लाइट पानी और की भयंकर दिक्कत आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि गर्मी का मौसम है, इसमें पानी की समस्या होना तो लाजमी है। जितेश, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन क्या जिम्मेदारों ने अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया इसको लेकर? क्योंकि समस्या तो जनता की है, ये मामला जो भी चल रहा है ये पूर्व सरपंच और सरपंचों के बीच में चल रहा है, लेकिन इसका पूरा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, ग्रामीणों को। जी, अधिकारी द्वारा बैठक की जाती है पानी के लिए, पूरा सूखा जहाँ पड़ रहा है वहाँ पंचायतों में सरपंच और मंत्री द्वारा किया जाता है, लेकिन उसका अमल नहीं किया जा रहा है। चलिए ठीक है, तो अभी फिलहाल गांव में क्या कुछ समस्या बनी हुई है? जिस तरह से अभी आपने बताया कि पानी की समस्या, और क्या कुछ समस्या है गांव में बनी हुई है जिस पर सरकार और जिम्मेदार अभी तक ध्यान नहीं दे रहे हैं? जी, रोजगार के कारण लोग गुजरात प्लान कर रहे हैं और कुछ राजस्थान जा रहे हैं काम करने के लिए, लोगों को काम नहीं मिल रहा है और आज पूरे गाँव खाली हो चुके हैं।
और इसके अलावा और कुछ समस्या गांव में? बिजली पानी की आपने बताया, बिजली सड़क क्या सुचारू रूप से उपलब्ध है गांव में? नहीं, सुचारू रूप से पानी की भयंकर समस्या आ रही है। जैसे जोसर ग्राम में पानी नहीं मिलने के कारण लोग सुबह से 5 बजे से लोग भटकने लगते हैं। जी। तो क्या नल जल योजना का फायदा इन लोगों तक नहीं पहुंच पाया? क्योंकि नल जल योजना की अगर हम बात करें तो काफी समय हो चुका है नल जल योजना को, तो क्या अभी तक गांव के वालों को अभी तक फायदा नहीं मिल पाया? क्योंकि सरपंच के चुनाव की अगर बात करें तो वो तो हाल ही में हुए हैं, सरपंच नव निर्वाचित अभी हाल ही में बने हैं। अगर पूर्व सरपंचों की बात करें तो क्या उन्होंने अभी तक नल जल योजना का फायदा लोगों तक नहीं पहुंच पाया है? जी, नल जल योजना की टंकियां जो बन चुकी हैं उनमें पानी पहुंचाने के लिए पानी नहीं है। जहाँ से ग्रामीण पानी ला के पानी की व्यवस्था करके टंकी भर सके इसी टंकियां नल जल योजना की टंकियां इसी पड़ी हुई है। जी, और सब लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। चलिए ठीक है जितेश, लेकिन एक सवाल ये भी कि जब पूर्व सरपंच वाले जब पूर्व सरपंच थे वो इतनी धांधली कर रहे थे, उसके बावजूद क्या उनके ऊपर कार्यवाही की अभी तक कोई शिकायत नहीं की गई थी? कुछ धांधली जैसे कि कर रहे थे, लेकिन उनको नोटिस पहुंचाया गया है, काम वसूली का ये दे रखा है कलेक्टर एसडीएम द्वारा। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती मैडम। जी चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। जितेश, हमारे साथ राजू जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी मैम। जी राजू जी, आपने आगे शिकायत की थी जिम्मेदारों से, जिला पंचायत में भी आपने शिकायत की है, क्या कुछ कहना रहा लोगों का? जी मैम, हमारी समस्या तो बहुत सारी है, ये नहीं है। गाँव में एक 100 गाँव पड़ता है, वहाँ पे कई सालों से मतलब पुलिया नहीं बना, बहुत सारी पार्टी आई गई, वास्तविक काम नहीं हो पाते। अधिकारी बना के भेज रखे जिला में, जन समस्या में अभी तक मेरी सुनवाई नहीं। कलेक्टर मैडम ने एस्टीमेट मांगा था, एस्टीमेट भी दे दिया। तो दिक्कत काम वाले तो सरपंच से नजर रखते हैं कि कहीं काम तो करेगा, सब आदमी की नजर रहती सरपंच से, तो हम क्या जवाब देते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये समस्या गंभीर बनी हुई है, जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्या राजू जी, आपने आगे ये नहीं बोला कि इसमें वर्तमान सरपंचों की क्या गलती है? क्योंकि खामियाजा वर्तमान सरपंचों को भुगतना पड़ रहा है, ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है, फिर पूर्व सरपंच पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? सरकार भी थोड़ा अधिकारी भी लापरवाही कर देते हैं। तो क्या किसी भी अधिकारी ने अभी तक कोई जांच का भी आश्वासन नहीं दिया है? नहीं मैम, मेरे पास तो फोटो ही पड़ा है, सिविल अस्पताल के पास में पुलिया जा रहा है, तो कलेक्टर मैडम निरीक्षण के लिए आए थे, मेरे पास फोटो भी पड़े हैं। वो बोला था कि एस्टीमेट बना के भेज दे, हम एस्टीमेट बना के भी भेज दिए। उस बात के 1.5 महीना हो गया, मैं जनसुनवाई में जा रहा है, कोई बात का बोल देते हैं, करते कुछ भी नहीं। तो अभी जब नवनिर्वाचित आप जब से सरपंच बने हैं, तो क्या तब से गांव में एक भी कार्य नहीं किया गया है क्योंकि राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा? एक ही नई स्वीकृति दी तो काम करेंगे हम। वो पूरी धांधली पूर्व सरपंचों की नजर आ रही है, लेकिन अधिकारी जो है आंख मूंदे बैठे हुए हैं। तो क्या आपने अधिकारियों से ये चर्चा नहीं की कि ये सब खामियाजा सिर्फ ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है? अगर यही सब चीजें रह जाएगी तो आपने ये नहीं बोला कि क्या पानी की समस्याओं के लिए ग्रामीण हमेशा इस तरह ही जूझते रहेंगे अगर ये अपनी सरकार के निर्देशों को देखेंगे इस तरह? तो जी ऐसा ही चल रहा है। अधिकारी बोलते हैं हमको आगे से आदेश नहीं है, हमारा भी हाथ बंधे हुए हैं। तो अभी तक कुल मिलाकर किन किन लोगों से आपने इस मामले की शिकायत की है? जी मैम, हमने तो बोले थे सब चीज, अधिकारी बोलते हमारे पास भी वो नहीं है, भी टारगेट नहीं है, तो क्या करें? तो फिर किसके पास जाए? किन किन अधिकारियों से चर्चा की है राजू जी, जानना चाहूंगी? जी हमने तो साहब के साथ बात करी, सीएस से बात करी, अभी काम नया नहीं मिल रहा तो सबको मिलेगा तो देंगे, ऐसे बोलते क्या? ठीक है, तो आपने किन किन लोगों से शिकायत की है? कलेक्टर का सुनने में आया था, आपने कलेक्टर को आवेदन दिया, इनके अलावा किन लोगों से आपने शिकायत की? आवेदन हमने ये दिया है, वो दिया है, बताया ये हम करवा देंगे, ऐसे बोला है। चलिए ठीक है, आपके गांव में क्या कुछ समस्या अभी बनी हुई है जिससे ग्रामीण परेशान है? जी मैम, अभी तो नल जल योजना वाला लेट चलाता है, उधर खोद रखा, काम भी जल्दी नहीं करता, और गाँव को जैसे पानी पिला कर रहे हैं हम। तो क्या नल जल योजना का लाभ अभी तक ग्रामीणों को नहीं मिल पाया? क्योंकि योजना तो काफी समय से चल रही है, पूर्व सरपंच के समय से ही ये योजनाएं चल रही है। सरकार अब दावे कर रही है कि हर घर तक पानी पहुंचाया जा रहा है नल के द्वारा, तो ये दावे आखिर फेल क्यों हो रहे हैं सरकार के? वो तो हो रहा है मैम, कुछ जगह चल रहा है, कुछ जगह नहीं चल रहा है। मेरे यहाँ तो चल रहा है, पर पानी अभी काम पूरा नहीं हुआ।
तो आपके गांव में क्या कुछ समस्याएं बनी हुई है फिलहाल, जिसके वजह से आप विकास नहीं कर पा रहे गांव में? मैं मेरे गांव एक थलिया घेरा हुआ है, उधर से पंपावती नदी आ जाती है, इधर वाकली नदी आ गई, उसमें बीच में गांव पड़ता। और कभी होता है तो अचानक कोई बीमारी हो जाता है, भले वो बारिश में भले उसकी जान भी निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। तो जबरन वास्तविक में उसमें पुलिया की जरूरत है, उसमें सुनवाई भी नहीं हो रही। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अलग अलग गांव में अलग अलग समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन जिम्मेदार आंख मूंदे हुए बैठे हुए हैं। अगर आपके गांव की समस्या देखी तो काफी गंभीर ये विषय है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपके गांव के दोनों तरफ जो है नदियां हैं, और ऐसे में अगर पुलिया का निर्माण नहीं किया जाएगा तो ये सोचने वाली बात है कि किसी की भी जान खतरे में हो सकती है। क्या मैं एक और बात जानना चाहूंगी राजू जी, गाँव की जब इस तरह की स्थिति बनी हुई है, अगर और भी गांवों की हम बात करें तो नल जल योजनाओं का लाभ वहां पर नहीं मिल पा रहा है, आपके यहाँ सड़कों का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्या कोई अधिकारी इन सब चीजों का निरीक्षण नहीं करता? विधायक तो आते ही होंगे इस प्रचार करने के लिए, क्या उनका भी इस पर ध्यान नहीं जाता? तो मैम भाई वो बोलते हैं ये काम से ज्यादा नहीं मिलेगा भाई, बहुत खेत सड़क में बहुत दिक्कत है। जैसे गौ माता के इनको ये सरने का रास्ता है, तो रास्ता है जो खेत सड़क उसमें अंदर निकलते नहीं पा रहे, मीठे में डर जाते, ऐसी ऐसी व्यवस्था कैसे क्या करें? समस्या तो है। ठीक है, अधिकारियों का तो गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आ ही रहा है। क्या आपने किसी पार्टी से रिलेटेड, यानी कि आपने जो क्षेत्रीय विधायक है, क्या उनसे अभी तक चर्चा करना चाहा है इस मामले में? सबसे चर्चा करते मैडम, विधायक का तो विधायक ने तो बोले पर हमारा फंड आए, अभी राशि नहीं है, सरकार के पास राशि, ऐसे करके आश्वासन दे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी लोग धांधली करते हुए नजर आ रहे हैं, एक पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा रहे हैं, ना कि समस्या का समाधान कर रहे हैं। जी। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। हमारे साथ अब जितेश जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। जितेश, लगातार चर्चाएं हम सरपंचों से कर रहे हैं, देखा जाए अलग अलग गाँव में अलग अलग तरह की समस्याएं बनी हुई है, कहीं पर पानी नहीं है तो कहीं पर सड़क नहीं है, कहीं पर गाँव की हालत ऐसी है कि पुलिया ना होने की वजह से किसी की भी जान जा सकती है। जी, पेटलाद के तो 77 पंचायत में गंभीर समस्या बनी हुई है, जहाँ पर कहीं पानी की समस्या है, कहीं पर रोजगार नहीं मिल रहे हैं, तो लोग पलायन पे हैं, लोग बामनिया से गाड़ी में भर के गुजरात जा रहे हैं, कोई वहाँ राजस्थान काम करने के लिए मजदूरी के लिए जा रहा है। और नल जल समस्या है कि लोगों को पानी तक नहीं मिल पाता, जहाँ नल जल बनने बाद भी लोगों के टंकियों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, कहीं पानी की उपलब्धि नहीं हो पा रहा है मैडम। देखा जाए तो कुल मिलाकर बड़ी समस्याएं बनी हुई है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। चलिए, फिलहाल आप बने रहिए जितेश हमारे साथ। तो चलिए, जैसा कि आपने देखा लगातार समस्याएं जो है बनी हुई है, तो चलिए एक बार फिर से सुनवाते हैं क्या कुछ समस्याएं सरपंचों की बनी हुई है। गाँव में बहुत ही परेशानी है, ना तो पीने का पानी है, ना माल ढोर के लिए पानी की व्यवस्था है। और वहाँ की जनता ने मुझे इतनी उम्मीद से सरपंच के लिए चुना कि जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकती हूँ, पर आज मैं उनके सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है कि आज मैं शिक्षित हो के मैं कुछ काम नहीं कर पा रही उनके लिए। ग्राम पंचायत में साल भर हो गए हम सरपंच बने, अभी तक ऐसा कोई विकास कार्य हमने नहीं करवाया जो कि हम जनता को बता सकें। दूसरी बात हमारी ये है कि अब हम आज आए हैं कलेक्टर कार्यालय, तो जिला सीओ से मिले भी से हैं हम, तो बोले कि 20 काम आपके पूर्ण कर लो, उसके बाद में आप नया काम स्वीकृत करवा सकते हो। तो उनका भुगतान होगा तो ही तो पूर्ण होंगे, अगर उनका भुगतान ही नहीं होगा तो सीसी जारी हो गया कहाँ से, तो काम ऑनलाइन हटेंगे कहाँ से? तो 20 के 20 ऐसे कैसे ही रहेंगे वो? तो इन कामों को बढ़ाया जाए या फिर हमारे जो भुगतान है वो भुगतान बकाया वो भुगतान किया जाए। समस्या तो बहुत सारी है अपनी पंचायत में, हर समस्या को तो समाधान सरकार भी नहीं कर पाएगी और हम भी डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। मांगते मांगते हमारे कार्यकाल निकल जाएगा। मैं शिक्षित हूँ, मैंने 12th कर रखा है और मैंने रात दिन मेहनत करी, मैं सरपंच बना। आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने सरपंच बनने के बाद में मेरा करियर खराब कर लिया। मेरे को कम से कम एक दिन में 10 लोग मेरे को आवास के लिए परेशान करते हैं, सरपंच मकान दे, सरपंच मकान दे। क्या मेरी जमीन बेचूं? मतलब मैं कहाँ से डिमांडें पूरी करूँ? इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ सरकार कोई भी हो, कैसी भी हो, या तो हमको अच्छे तरीके से निभाए या हम उसका विरोध करेंगे। हम सभी यहाँ एकजुट होकर कलेक्टर मैडम से मिलने आए हैं ताकि जो हमारी मांगे हैं वो इनको बताई जाए मैडम को, क्योंकि हम जो कार्य करवाना चाह रहे हैं आज तक सरकार ने हमें कोई भी कार्य नहीं दिया गया। हमें ये बहाना बनाकर बता दिया जाता है कि आपके यहाँ 20 से अधिक कार्य बाकी है, तो हम उसका क्या करें? अगर हितग्राही नहीं करना चाहता है तो उसके ऊपर अपन कोई दबाव तो बना नहीं सकते हैं, लेकिन हम जो बेहतर कुछ और करना चाहते हैं तो वो कार्य हमको क्यों नहीं दिए जा रहे? हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें काम दिया जाए। हमारी ग्राम पंचायत के अंदर नीचे स्तर पे जो सरकार चाहती थी
के निचले स्तर पर कार्य हो, पर सरकार की मंशा अनुसार यहाँ पर अभी तक कोई मुझे धरातल पे कोई कार्य नहीं दिख रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो गांव के अंदर पलायन रुके, नए कार्य हो। तो देखा आपने, कभी वहां सरकार योजनाएं चला देती है तो अधिकारी मिली भगत करके पैसों को खा जाते हैं, लेकिन अब यहाँ तो समस्याएं उल्टी पुल्टी नजर आ रही है। वहां सरपंच काम तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें बजट नहीं मिल पा रहा है। अगर देखें तो कुल मिलाकर समस्या कुछ भी होती है, वो समस्या सिर्फ आम जनता के लिए बनी होती है, जो कि आज सभी ग्रामीण चल रहे हैं। देखने वाली बात होगी कब तक मामले में कार्रवाई हो पाएगी। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम इंडिया इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।